हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन से शुरुआत की थी। अब उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस जिसमें किंग एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और उसके माइंड में ही ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू। और तीसरा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फॉर हिम टू डू। ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चंस को ये तीनों क्वेश्चंस को लेके इनका जवाब ढूंढने के लिए वो हर्मिट के पास जाता है। और हर्मिट अपना काम कर रहा था और वो किंग भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे रुक जाता है। ये सब काम चल ही रहा होता है, पीछे से आता है कोई भागते हुए। और यही चीज़ को आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, तो पार्ट 2 में देखते हैं कि कौन आ रहा है और क्या है। तो एक बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी अपने पेट को जोर से दबा कर भागते हुए उनके पास आता है। और वो उसके पेट से खून निकल रहा है, मतलब कि वो घायल इंसान है। उसको चोट लगी है। और उस चोट को इंग्लिश में बोलते हैं वुंड। इसलिए यहाँ पे वुंडेड मैन शब्द भी यूज़ किया हुआ है, या फिर बियर्डेड मैन। बियर्ड मतलब दाढ़ी, दाढ़ी वाला आदमी या फिर घायल आदमी। वुंडेड मैन, बियर्डेड मैन, वो एक ही इंसान है। ठीक है। तो उसको चोट लगी थी, वो भागते हुए अपने पेट को दबा करके वहाँ पे आता है हर्मिट और किंग के पास। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है वो बेहोश हो जाता है। ही फेंटेड देयर। ओके। तो वहाँ पे पहुँच के वो बेहोश हो जाता है। और किंग और हर्मिट चौंक जाता है कि इसको इतनी चोट लगी है, खून बह रहा है। तो उसके वो कपड़े उठाते हैं, उस चोट को धोते हैं हैंडकरचिप से, उसको पूरा खून साफ करते हैं, लेकिन फिर भी खून रुक नहीं रहा, टाइट करते हैं। तो किंग और हर्मिट दोनों उसके मतलब वुंड को, उसकी चोट को पूरा ड्रेसिंग करते हैं और अच्छे से खून को रोकते हैं कैसे भी करके। ठीक है। तो ये सब होता है, थोड़ा उसको होश आता है वुंडेड मैन को, बियर्डेड मैन को। और वो कुछ फ्रेश वाटर के लिए पूछता है किंग से कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो किंग उसको पानी देता है, साफ पानी। वो पानी पीता है और उसके बाद फिर से मतलब आराम करने लगता है आंखें बंद करके। ठीक है। और किंग हर्मिट की मदद से उसको अंदर हट में लेकर जाता है। हर्मिट की झोपड़ी बनी हुई है, उधर ही वो रहता है। तो हट में ही हर्मिट की मदद से किंग ये वुंडेड मैन को, बियर्डेड मैन को, उसको झोपड़ी में लेके जाके आराम करवाता है। और ये सब हो ही रहा होता है, तब तक शाम हो चुकी है, एकदम दिन ढल गया है। ठीक है। और ये किंग भी बहुत थका हुआ है, बहुत कुछ उसने किया, बहुत मेहनत की, बहुत सारे बेड को उसने डिग किया, जमीन खोदी। तो वो सब थका हुआ था, वो भी वहाँ पे सब कुछ भूल जाता है और आराम करने लगता है। ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब ये बियर्डेड मैन को भी होश आता है, किंग भी उठता है। तो बियर्डेड मैन उसको बोलता है धीरे आवाज़ में कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो किंग, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हें मारने आया था। किंग बोलते हैं मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम हो कौन। किंग सब कुछ भूल गया था क्योंकि बहुत थका हुआ था वो। ठीक है। तो अभी वो बियर्डेड मैन उसको अच्छे से बताता है कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ और मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूंगा, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड यू सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्या बोलता है ये बियर्डेड मैन किंग को कि तुमने मेरे भाई को जान से मार दिया था, तुमने मेरे भाई की हत्या की थी। यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। और उसने उसकी प्रॉपर्टी सीज की थी, मतलब उसकी लैंड, ये जो एनिमी है वुंडेड मैन, उसकी लैंड को सीज कर दिया, उसकी लैंड को जब्त कर लिया था। लड़ाई, उस जमाने में किंग लोग लड़ाई करते थे और जो जीत जाते थे वो उसकी राजमहल या उसकी जमीन को भी वो ले लेता था। तो इस किंग ने भी वही किया था। लड़ाई हुई थी, उसके भाई को उसने मार दिया और पूरी जमीन उसने अपने नाम कर ली। ऐसा ही हुआ था। अब उसके भाई को ये सहन नहीं हुआ और ये वियर्डेड मैन उससे बदला लेने पहुंच गया। तो ये बोलता है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया कि तुम अपने घर पे आओगे और मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया, तुम अभी तक नहीं पहुंचे थे। इसलिए शाम के समय पे मैंने अपनी छुपी हुई जगह से उठा और भागा वहां से। और मैंने सोचा कि किंग को खुद ही मैं मारने चला जाता हूँ। तो जंगल के बाहर उसको बॉडीगार्ड मिल जाते हैं, किंग के बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े थे, है ना। तो वो बॉडीगार्ड उसको पहचान लेते कि ये हमारे राजा का दुश्मन है और ये उसको मारने आया है। तो उसी वक्त ये उस पर हमला कर देते हैं बियर्डेड मैन के ऊपर। और ये जो उसको चोट लगी है वो राजा के सिपाहियों ने ही उसके मारी है, ये राजा के बॉडीगार्ड्स ने ही उस वुंडेड मैन को हानि पहुंचाई थी, चोट पहुंचाई थी। ठीक है। और यही सारी बात वो किंग को बता रहा है कि मैं तुम्हें मारने पहुंचा था, लेकिन बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने ही मुझे ये हानि पहुंचाई है।
तो और फिर वो लास्ट में किंग से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझ अगर तुम मुझे नहीं बचाते, मेरा वुंड को साफ नहीं करते, तो मैं शायद मर भी जाता। और मैं मतलब कि मैं तुम्हें मारने आया था और तुमने ही मेरी जान बचा ली। तो मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहूंगा, और अपने बेटों को भी यही बोलूंगा कि तुम्हारा मतलब ये ओनर है, तुम्हारा ये मालिक हो जाएगा। अपने बेटों को ये बताएगा कि किंग तुम्हारा मालिक है और इसके सर्वेंट बन के रहना है। तो किंग तो खुश हो गया कि अपने दुश्मन के साथ एकदम इजीली उसका पीस मतलब मेड पीस हो गया, मतलब शांति दुश्मनी एकदम से खत्म हो गई और वो दुश्मन उसका एकदम से दोस्त बन गया। तो किंग को खुशी हुई कि मेरा दुश्मन मेरा दोस्त बन गया, और उसने उसको माफ़ भी कर दिया। उसने बोला कि मैं अपने सर्वेंट्स को कह करके तुम्हारे लिए एक डॉक्टर भिजवाऊंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, और तुम्हारी ज़मीन जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हें वापस दे दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे वुंडेड मैन का किस्सा खत्म, एनिमी का किस्सा खत्म, या फिर बियर्डेड मैन, या तीनों एक ही है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वुंडेड मैन, बियर्डेड मैन या फिर एनिमी, तीनों एक ही इंसान है, जो कि राजा का दुश्मन था पहले, लेकिन राजा ने उसकी जान बचाई और वो उसका दोस्त बन गया। दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया, उसने भी बदला लेना छोड़ दिया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। और किंग को भी अच्छा लगा कि मेरा दुश्मन मेरा दोस्त बन गया, उसने भी उसको माफ़ कर दिया। ठीक है। क्योंकि ये एनिमी को पछतावा था, और उसने बोला था कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूँगा। तो किंग को भी दया आ गई और उसने भी उसको माफ़ कर दिया, और उसके लिए उसने डॉक्टर भिजवाया और उसकी ज़मीन भी वापस कर दी। तो यहाँ पे शांति से सब कुछ सॉल्व हो गया। लेकिन किंग के मन में अभी भी 3 क्वेश्चन से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हमारा इस चैप्टर का नाम भी है 3 क्वेश्चन, अभी भी उसको ये आंसर उसको नहीं मिला था आर्मिड के थ्रू। तो अभी ये बियर्डेड मैन को छोड़ करके पूरे हट में किंग हर्मिट को ढूंढने लगा, और उसको लास्ट टाइम बोला था कि लास्ट आई एम बेगिंग यू फॉर द लास्ट टाइम टू गिव माई आंसर। उसको लास्ट टाइम बोला था कि मैं आपसे भी मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आप ये 3 क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। तो हर्मिट का रिप्लाई क्या आता है? हर्मिट का रिप्लाई रिप्लाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है कि तुम्हें ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। हालांकि हर्मिट ने कुछ उसको बताया भी नहीं, कुछ इशारा भी नहीं दिया, कुछ भी हुआ नहीं ऐसा कि 3 क्वेश्चन के उसको आंसर मिले। तो किंग कंफ्यूज हो गया। वो बेचारा सोच रहा है कि हर एक इंसान मुझे कंफ्यूज किया जा रहा है। पहले वाइस मैन आए, सबने अलग अलग आंसर दिया, कंफ्यूज कर दिया मुझे। काउंसिलर की बात में कंफ्यूज कर दिया। फिर हर्मिट भी अभी मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये बियर्डेड मैन मुझे एनिमी एनिमी बोल करके कंफ्यूज कर रहा था। सारे लोग इसको कंफ्यूज किए जा रहे हैं। वो बेचारा परेशान है कि मुझे ये आंसर मिलेंगे कैसे, कब मिलेंगे। तो हर्मिट उसको अच्छे से समझाता है, देखो बेटा, तुम्हें ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर पहले ही मिल चुके हैं। सबसे पहले तो तुम यहाँ पर आए मेरी मदद करने, जब तुम ये डिग कर रहे थे, बैट्स को डिग कर रहे थे, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, द मोस्ट राइट टाइम फॉर यू टू बिगिन समथिंग। ये फर्स्ट क्वेश्चन था उसका, और हर्मिट उसके रिप्लाई में बोलता है कि तुम्हारे लिए सही समय उस टाइम पे वही था कि जब तुम मेरे साथ वो बैट्स को डिग कर रहे थे। अगर तुम ये काम नहीं करते, मेरी मदद नहीं करते, और मेरे उत्तर दिए बिना ही तुम अगर चले जाते, तो ये बियर्ड मैन तुम्हारी मतलब तुम्हारा ये एनिमी तुम्हारी हत्या कर देता और तुम्हें मार देता तुम्हारे घर पहुंचते ही। मतलब कि तुम इस काम में रहे, तुमने मेरी मदद की, शाम हुई तो तुम बच गए। और व्हाट पीपल शुड ही लिसन टू, विच पीपल शुड ही लिसन टू, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो हमने इसके जवाब में बोलता है कि तुमने मेरी बात सुनी और यहाँ पर रुके मेरी मदद करने के लिए, मतलब कि तुम्हारे लिए उस समय पे मैं इम्पोर्टेंट पर्सन था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था सबसे इम्पोर्टेंट काम, हर्मिट की मदद करना। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हर्मिट ने खुद ही बोला कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे सही समय वही था कि जब तुम मेरी मदद करते हुए बैट्स को डिग कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट इंसान भी तुम्हारे लिए मैं ही था जब तुमने मेरी बात सुनी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम भी तुम्हारा यही था, मेरी मदद करना, और ये तुमने किया, और इसी वजह से तुम्हारी जान बची और एनिमी तुम्हें मारने नहीं पहुंच पाया। उसके बाद अगर दूसरी तरीके से भी देखें, दूसरे दूसरे पार्ट में भी जैसे कि वुंडेड मैन आया और उसकी राजा ने मदद की, तो राइट टाइम वही था कि वो एनिमी की मदद कर रहा था, उसकी जान बचा रहा था। अगर वो उसकी जान नहीं बचाता तो उसके दुश्मन, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा एक दुश्मन था, और उसके साथ वो दुश्मनी में ही उसका मतलब दुश्मनी उसकी सॉल्व नहीं होती, वो उसको दोस्त बना नहीं पाता। हार्मिट ने उसको ये बताया, अगर तुम उसको नहीं बचाते उस समय पे,
वो सही समय पे अगर तुम उसको नहीं बचाते तो तुम्हारा दुश्मनी भी खत्म नहीं होती और दोस्ती भी नहीं बनती ये बियर्डेड मैन से। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, विच पीपल शुड यू लिसन टू, उस समय पे तुमने अपने आप की सुनी और इसकी जान बचाई, मतलब कि उस समय पे तुमने किसकी सुननी चाहिए थी, खुद दूसरों की मदद करने के लिए अपनी आवाज़ सुनी तुमने, वो अच्छा किया। और सबसे इम्पोर्टेंट काम उसमें उस वक्त तुम्हारा था इसकी जान बचाना। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हरमिट ने दो तरीके से दिए। एक तो उसने बोला कि एक, मैं ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था, मेरे साथ जब तुम काम कर रहे थे वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था, उस समय पे जो तुम कर रहे थे वो सबसे सही समय था। और ये वुंडेड मैन की जान बचाने का जो भी समय था वो भी सब ऐसा ही था, सही समय सही इंसान। और खुद की बात जब तुमने सुनी वो अच्छा है। तो हर्मिट शॉर्ट में उसको बता रहा है कि सबसे सही समय होता है अभी का, मतलब प्रेजेंट टाइम। इस वक्त जो तुम कर रहे हो वो सबसे सही समय भी है, सबसे सही काम भी है। और उस वक्त जिस इंसान के साथ आप हो, या फिर आप अगर खुद के साथ हो तो आप खुद अपने लिए ही इम्पोर्टेंट इंसान हो, अपनी बात को ही सुनो। या किसी और के साथ हो, मतलब कि प्रेजेंट टाइम ही सबसे अच्छा समय है। ये तीनों क्वेश्चन के उत्तर में सिर्फ हरमिट एक ही जवाब दे रहा है कि प्रेजेंट। अगर तुम प्रेजेंट में जियोगे तो तुम सब कुछ सही कर रहे हो, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट को अच्छे से जियो, ना कुछ पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम कर रहे हो इस वक्त सही समय प्रेजेंट का ही है। द राइट टाइम इज नाउ ओनली, ठीक है। राइट टाइम मतलब प्रेजेंट का टाइम किसकी सुननी चाहिए, जिस वक्त तुम किसके साथ हो इस वक्त उसकी सुनो। खुद खुद के साथ हो तो खुद की सुनो। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, अभी तुम क्या काम कर रहे हो। तीनों क्वेश्चन के उत्तर में हार्मिट ने एक ही जवाब दिया कि अभी, प्रेजेंट, अभी क्या चल रहा है उसको देखो बस। इस प्रेजेंट मतलब इस चैप्टर से प्रेजेंट के बारे में सीखने को मिला। तो इसमें हमने एक बहुत अच्छी मतलब इंग्लिश इंग्लिश स्लैंग या फिर इंग्लिश हमने कहावत सुनी है। कुंग फू पांडा एक मूवी है, उसमें एक टोटोइस, आपने रील्स में भी देखा होगा, उसमें एक टोटोइस बोलता है कि yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift, that is why it is called present। तो ये आप याद रख लो कि इस चैप्टर से यही सीखने को मिलता है कि अपने प्रेजेंट में जीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ पे हमने सीखा कि प्रेजेंट में कैसे जीना चाहिए हमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।